तो कैसे आप सब? चलिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बातें निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि सरकार ने अभी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चालू किया था, जो कि युवा बेरोजगारों के लिए ना एक तरह से अभिशाप था। बहुत ही बुरी स्थिति सामने देखने को मिल रही थी युक्तियुक्तकरण की वजह से। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। फिलहाल इसको स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ये न्यूज की पुष्टि की है एनपीजी के हवाले से। ये न्यूज आ रही है कि फिलहाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है, जिसका खासे विरोध चल रहे थे, आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों से जितने भी शिक्षक संघ है, जितने भी प्रदेश के शिक्षक संघ है, उन लोगों ने अच्छे से इनका विरोध किया था। हाल ही में इनसे रिलेटेड एक बैठक हुई थी डीपीआई के कई सारे सदस्यों के साथ। हालांकि उस बैठक को ना असफल बताया जा रहा था। ये माना जा रहा था कि बैठक में उतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा पॉजिटिव बात है, मन को सुकून पहुंचाने वाली बात है उन सभी युवाओं के लिए जो भर्तियों का सपना संजोए बैठे हैं। इसके कारण से ना भर्तियों का आना कहीं ना कहीं फीका होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी संभावनाएं युक्तियुक्तकरण के नहीं होने से बहुत ही अच्छा बनेगी। बहुत सारी चीजों को चर्चा करेंगे, सारे पक्षों को देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी संभावनाएं हैं, क्या कुछ चीजें हैं जो हमको आगे अब करनी चाहिए। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का क्या अब युक्तियुक्तकरण अगर टल गया है, स्थगित हो गया है, तो कितनी जल्दी और हम उम्मीद करें और हमको क्या करनी चाहिए, सारी चीजों को चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं डीएड बीएड मैटर का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिसका हियरिंग हुआ कल 28 अगस्त को। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में डीएड और बीएड को लेकर काफी चर्चाएं हुई है और उसके ऑर्डर कॉपी हालांकि अभी आना बाकी है। लेकिन फिर भी जो वहां पर बहस चली, जो बातें निकलकर सामने आई, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएड को ज्वाइनिंग देने की बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो बीएड है वो अपात्र है और डीएड वालों को उसके जगह में ज्वाइनिंग देनी चाहिए। हालांकि अभी इसके ऑर्डर कॉपी आनी बाकी है। और मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो एक लेटर वायरल हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि डीपीआई वाला, मध्य प्रदेश के या एमपी की जो डीपीआई है, वहां से एक आदेश जारी कर भी दिया गया कि जितने भी बीएड है जो अगस्त 2023 के बाद ज्वाइन किए हैं, उनको निकालकर या उनकी जो भर्ती है उसको निरस्त किया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लेटर है। इसमें ये एमपी का लेटर है, एमपी डीपीआई से लेटर जारी हुआ है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक में जो ज्वाइन करे हुए हैं अगस्त के बाद से, अगस्त 2023 के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट का पिछला वाला फैसला आया था, उसके बाद उसको निरस्त कर नए भर्ती या नए मेरिट बनाकर डीएड वालों को ज्वाइन करने की बात कही गई है। तो बेसिकली अभी छत्तीसगढ़ में क्या होता है, छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी जल्दी चीजों को करते हैं और इस तरह से क्या छत्तीसगढ़ में भी एक आदेश निकलकर बीएड वालों को बाहर कर डीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। कब क्या होगा वो तो आगे देखने वाली बात होगी, है ना। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के ऊपर अब है कि कितनी जल्दी इस पर कोई स्टेप लेते हैं, जो भी स्टेप उनको लेना हो। चलिए आगे अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का। तो युक्तियुक्तकरण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ये होगा कि ना हमको भर्तियां बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। या भर्तियों में जो रोड़ा था ना, युक्तियुक्तकरण सबसे बड़ा रोड़ा था किसमें, भर्तियों में। तो भर्तियों का जो रोड़ा है वो खत्म हो सकता है अगर युक्तियुक्तकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है तो। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही हमको जो भर्तियों का वादा किया गया, हालांकि टाल मटोल करे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, आप सबको पता है, लेकिन इन्हीं टाल मटोल को या इन्हीं से छुटकारा पाने के लिए सरकार के सामने अपने बातों को ना मजबूती के साथ रखना पड़ेगा, प्रबलता के साथ रखना पड़ेगा। और इसके लिए क्या किया जा रहा है, आदरणीय दाऊद जी के द्वारा, जो प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बढ़िया अगुवाई किया जा रहा है सभी जिलों में जाकर सभी तक अपनी बातों को रखने का और आगे की प्लानिंग करने का, अपने संघ को मजबूती प्रदान करने के लिए दाऊद जी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और अलग अलग जिलों में जाकर संघ को मजबूत किया जा रहा है। और संघ को मजबूत करने के साथ ही साथ सबको जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले भर्तियों के लिए कौन से काम करने हैं, किस तरह से काम करने हैं, किस चरणबद्ध तरीकों से चलना है कि जल्दी से जल्दी आपको वैकेंसीज देखने को मिले और सरकार मजबूर हो जल्दी ही आप लोगों के लिए भर्तियां निकालने के लिए। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि संघ का प्लानिंग है 5 सितंबर को आने वाले शिक्षक दिवस के दिन सभी कलेक्टर के पास जाकर, सभी जिलों के, हर एक जिलों के कलेक्टर के पास जाकर ये ज्ञापन दिया जाए कि सरकार के ऊपर, ये सरकार के पास ये प्रस्ताव रखे कि भर्तियां जल्दी से निकाली जाए। तो कलेक्टर्स को ज्ञापन देने का एक प्लानिंग किया गया सबसे पहले। और वहां ये एक और बातें अपने रखेंगे कि अगर भर्तियां नहीं निकाली जाती है 21 सितंबर तक, तो 21 सितंबर को व्यापक हड़ताल में जाने वाले हैं जितने भी प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ के सदस्य हैं, वो सभी, मतलब हम बोल सकते हैं जितने भी युवा हैं जो शिक्षक भर्ती के इंतजार में लगे हुए, सारे युवा
हड़ताल में उतरेंगे, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। ये मैसेज, ये संदेश सरकार तक पहुंचाना है। ये फिलहाल के लिए इन लोगों की प्लानिंग या इन लोगों की रणनीति है। इनकी इस रणनीति में, इनकी इस प्लानिंग में जरूर आप साथ दीजिए। सभी अपने अपने जिलों में अपने संगठन को मजबूत करिए, आगे आइए, 4 लोगों को प्रेरित करिए अपनी बातों को शासन तक रखने के लिए, मजबूती दिखाइए। अगर सरकार तक मजबूती से अपनी बातों को रखा जाता है ना, तो डेफिनेटली वो प्रभावी होते हैं। अगर 4 लोग जाकर बोलेंगे तो उससे कुछ नहीं होता। अगर 400 4000 की संख्या दिखती है ना, तभी सरकार को चीजें समझ में आती है, और तभी मजबूरी में ही सही कोई निर्णय और कोई कठोर निर्णय लिए जाते हैं। तो बड़ी अच्छी चीजें किया जा रहा है इन सबके द्वारा। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी सामने आइए और इन सबका साथ दीजिए, जो भी काम करे जा रहे हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया है, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ। उससे जुड़िए, और जो भी संदेश, जो भी मैसेज, जो भी प्लानिंग, जो भी रणनीति बनाई जाती है, वहां अध्यक्ष जी आप लोगों के सामने रखते हैं। वहां उनसे जुड़कर आगे की रणनीति देखते जाइए, समझते जाइए, और उनके अकॉर्डिंग सबके साथ मिलकर सरकार तक अपनी बातों को रखने के लिए एकजुट होती जाइए। क्योंकि जरूर हमको आगे आकर और सबको आगे आकर बातों को रखना पड़ेगा। तभी आप सबको पता है, इतने समय से सरकार अपनी बातों को रख रही है, और अपन ये बोल सकते हैं कि युवाओं को घुमाने की काम कर रही है। तो अगर जल्दी भर्तियां चाहिए, तो इस तरह के जो अगुवाई है, वहां आपको भी साथ आना जरूरी है। तो यही है कि अब युक्तियुक्तकरण वाली जो बात है, वो भी स्पष्ट है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बेमेतरा में हाल ही में कल दाऊद खान जी आया था, और बेमेतरा में भी एक संगठन को मजबूत किया गया। बेमेतरा में भी बहुत सारे सदस्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर सारी चीजें अब सही रही, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया भी अब भी स्थगित करी जा रही है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बात है। जितने भी शिक्षक संघ है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो शिक्षक संघ है, कल डीपीआई में इन सब का हाल ही में इन सब का मीटिंग हुआ है, और यही इन्हीं का परिणाम है कि युक्तियुक्तकरण को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया सरकार के द्वारा। अब देखना ये है कि कब तक भर्ती आने की संभावना होती है। तो देखिए, अगर आप प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के साथ चलते हैं और सारी जो बातें कही जा रही है उसमें उनका साथ देते हैं, आगे आकर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने में अगर संघ की साथ देते हैं ना, तो देखिए ज्यादा लेट नहीं होगा भर्तियां लाने में। युक्तियुक्तकरण को स्थगित कर दिया गया, इस कारण से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब हमको भर्तियां आने वाले दिनों में दिसंबर जनवरी तक भी देखने को मिल सकती है। युक्तियुक्तकरण अगर होता भी ना, तो मार्च अप्रैल तक भर्तियां कहीं नहीं था, भर्तियां लाना ही पड़ता। गवर्नमेंट ने इतने बार भर्तियों का वादा किया है, तो भर्तियां तो उनको लाने ही पड़ते हैं, भले ही कुछ लेट हो जाता। मैंने हर बार कहा है, भर्तियों के जो इंतजार में बैठे हुए हैं कि भर्तियां आएगी नहीं आएगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। भले ही लेट हो जाएगी, लेकिन भर्तियां जरूर आएगी। तो आप अपने प्रिपरेशन में पॉजिटिवली बने रहिए, जरूर साथ दीजिए। जो लड़ाई लड़ी जा रही है इन लोगों के द्वारा, उनमें इनका साथ जरूर दीजिए। जुड़िए, संघ में जुड़िए। जब कभी भी जिस भी चीजों के लिए आपको बुलाया जाता है, आपसे कुछ सहयोग लिए जाते हैं, तो हमेशा आगे रहिए और हमेशा साथ देते रहिए। फिलहाल बड़ी अच्छी न्यूज है, युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगे और पॉजिटिव न्यूज मिलते रहे, उम्मीद करते हैं। भर्तियों का भी हमको नोटिफिकेशन, भर्तियों का भी घोषणा आने वाले दिनों में हमको सरकार से देखने को मिलते हैं, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर हमारे साथ चैनल में आप न्यू है ना, तो हमसे जरूर जुड़िए। हम भी आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए वर्क करते रहते हैं। आप लोगों को अच्छे से गाइड करते रहेंगे इन फ्यूचर, भर्तियां लाने में, भर्तियों के बाद भी आपका साथ देते रहेंगे।